हेलो क्लास 10th। आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी ऑफ फर्स्ट ए, चलिए अब बारी है सॉल्व करने की न्यूमेरिकल्स की। तो चैप्टर 1 फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आज हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए के, जिसमें 18 न्यूमेरिकल हैं। उन्हीं को हम बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन about a fixed point O is 5 Newton meter. Calculate the distance of the point O from the line of action of the force. तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ओ पे कितना है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 5 न्यूटन, और फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक ये सर्कल है और ये ओ पे क्या है, पाइवोटेड है। ओ पे पाइवोटेड है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ से अगर इस पे फोर्स लगेगा तो ये किस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को। और इसका हमें ओ पॉइंट पे टॉर्क 5 न्यूटन दिया गया है। हमको क्या पता करना है, इसका डिस्टेंस आर निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस आर हमको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास है फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स है हमारे पास एफ 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और टॉर्क दिया हुआ है हमारे पास 5 न्यूटन मीटर। तो चलिए पुट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं, टॉर्क इज गिवन 5, देन 10 इज द फोर्स, देन हमें क्या निकालना है, ये आर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इधर हम क्या करेंगे, आर को ले लेते हैं बाहर, आर को ले लिया बाहर और ये आ गया हमारा 5/10। सॉल्व किया, आर इज इक्वल टू आएगा 0.5 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। आर कितनी आएगी हमारी, ये आर आएगी 0.5 मीटर आएगी आर हमारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, a nut is opened by the wrench of length 10 centimeter if the least force required is 5.0 Newton. Find the moment of force needed to turn the nut. अब यहाँ पे हमें देखना है क्या बोल रहा है, एक नट ओपनर है। तो नट ओपनर, ये हो गया हमारा नट, ये हो गया नट ओपनर है, ये है हमारा नट ओपनर, और जिसका आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना लंबा है ये, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। अब यहाँ पे हमको आर कितना दिया हुआ है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया इसका आर। फोर्स दिया हुआ है कितना, 5, फोर्स दिया हुआ है 5.0 न्यूटन, 5.0 न्यूटन। 1 मिनट थोड़ा क्लियर लिखूं, 5.0 न्यूटन। अब हमको देखना है कि ये टॉर्क किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है हमारे पास 5 न्यूटन, हमने रख दिया वैल्यू 5, इंटू क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में। तो मीन्स 10/100 कर दिया अपन ने। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आएगा 0.5 न्यूटन मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे ये है कि इसमें मूवमेंट किधर होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। ये क्या है, हमको 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये इस तरफ को मूव करेगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a wheel of diameter 2 meter is shown with the axle at 0. A force F कितना है 2 न्यूटन is applied at B पे applied in the direction shown in figure. Calculate the moment of force
अबाउट द सेंटर O एंड द पॉइंट A। हमें क्या करना है, इस सेंटर O पे हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और A पे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे क्या है, इधर से फोर्स लगेगा, दैट मीन्स ये किस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को मूव करेगा। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे दिया क्या क्या चीजें, पहली चीज दिया हुआ है फोर्स, दिया है 2 न्यूटन, डायमीटर दिया है हमारे पास, डायमीटर फोर्स 2 मीटर, और डायमीटर D इज इक्वल टू कितना लिख दें हम, 2 मीटर। 2 मीटर दिया हुआ है डायमीटर। अब पहली चीज क्या पूछ रहा है, टॉर्क एट सेंटर O पे हमको निकालना है, सेंटर A पे निकालना है टॉर्क, टॉर्क अबाउट O पे हमें निकालना है। फॉर्मूला, एक ब्लैक पेज लेते हैं। तो एट O पे तो पहली कंडीशन अपन निकाल रहे थे, फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे क्या है, टॉर्क F कितना दिया हुआ हमारे पास, 2 दिया हुआ है, 2 न्यूटन, और आई आर कितना में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस डायमीटर हमारे पास 2 है, तो अब इसका रेडियस कितना होगा 1, तो हम रखेंगे 1, तो टॉर्क हमारा आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। समझते हैं ये किधर की तरफ होगा, ये आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जब इधर से फोर्स लगेगा तो ये किधर मूव करेगा, क्लॉकवाइज इस तरफ। तो अब यहाँ पे ये क्या आया हमारे पास, क्लॉकवाइज। देन क्वेश्चन नंबर, इसमें सब क्वेश्चन है 2, हमें क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ए पे हमें निकालना है। तो ए के लिए टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क इज इक्वल टू, अब अपने पास दिया है F है हमारे पास 2, F है हमारे पास 2, और अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, O पे क्या था, O सेंटर पॉइंट था, तो डायमीटर का हाफ हो गया, लेकिन ये क्या है, ये पूरा है, तो हमें R क्या रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा 2 मीटर जाएगा हमारा। ये क्या जाएगा, देखिए ये अभी तक यहां तक हमारा क्या हुआ, टोटल है हमारा 2 मीटर, ये कितना है 2 मीटर। अब यहाँ पे हमने हाफ लिया था उस केस में, तो हाफ में मींस O कितना है, इसका हाफ है, तो ये आया 1 मीटर, ये 1 मीटर, टोटल मिला के 2 मीटर। तो इस केस में हमें A पॉइंट पे निकालना है, तो A पॉइंट के लिए टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, 2 मीटर। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 2, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 न्यूटन मीटर, मींस पॉइंट O पे आया हमारा 2 न्यूटन मीटर टॉर्क, और पॉइंट A पे आया 4 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब इधर पे भी 4 न्यूटन मीटर लगेगा, तो ये किधर होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, तो ये आएगा हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a diagram shows two forces F1 is equal to 5 Newton and F2 is equal to 3 Newton. 3 Newton acting at point A and B of a rod pivoted at the point O. O पे pivoted है. Such a OA 2 meter and OB 4 meter. OA हमारे पास दिया 2 मीटर एंड OB 4 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। अबाउट O पे हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 कैलकुलेट करना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O कैलकुलेट करना है, टोटल मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ पे चलिए अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहले सब क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो 1 क्या बोल रहा है, हमें टॉर्क निकालना है, कहाँ पे, F1 अबाउट O पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में हमारा F कितना है, 5 न्यूटन है, ये क्या है हमारा 5 न्यूटन है, F1 कितना लग रहा है 5 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 मीन्स ये कितना आ गया हमारे पास 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, और ये किधर होगा, इस तरफ के,
इस तरफ, तो ये क्या होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी पे आगे सेकेंड देखते हैं, इसी के आगे सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में अपने को फिर से टॉर्क निकालना है। टॉर्क कहाँ पे निकालना है, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, F2 अबाउट O पे निकालना है। तो F2 के लिए अगेन फिर टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे टॉर्क हमें निकालना है। F हमारे पास कितना गिवन है, 3 गिवन है। F हमारा यहाँ कितना गिवन है, ये हमारा 3 न्यूटन मीटर गिवन है। इसके बाद अब हमने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, 4 मीटर। ये कितनी है, ये है हमारे पास 4 मीटर। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 4 मीटर इंटू 4, तो ये क्या आ गया, 12 न्यूटन मीटर। 12 न्यूटन मीटर, और ये किधर मूव करेगा, 12 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स इस तरफ को ये मूव करेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड सब क्वेश्चन, टोटल मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O। अब इन टोटल मूवमेंट हमें निकालना है इन दोनों फोर्सेस का। तो टोटल मूवमेंट में ये 10 न्यूटन मीटर है, वो 12 न्यूटन मीटर है। मीन्स क्या है, इस तरफ को हो रहा है हमारा, फोर्स ज्यादा किधर है, हमारा टॉर्क किस तरफ को ज्यादा आ रहा है, बी की तरफ को। दैट मीन्स हमारी बॉडी, अब इसको आपका टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, अबाउट O क्या है हमारा, एक आया 12 माइनस 10, दैट मीन्स टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या निकला, 2 न्यूटन मीटर। तो किधर की तरफ मूव करेगा, ज्यादा हमारा किसकी तरफ है, ये है, तो हमारा ये लास्ट में 2 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स ये किधर जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देन नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में two forces each of magnitude 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। 10 न्यूटन क्या है, अपवर्ड भी लग रहा है और डाउनवर्ड भी लग रहा है रिस्पेक्टिवली, एट द टू एंड A and B of the uniform rod of length, A and B यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर की है, विच इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे ये पाइवोटेड है। O as shown. Determine the magnitude of the resultant moment of force about the O, about the pivot O। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं एट पॉइंट A, टॉर्क एट पॉइंट A। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, T1 अगर दे दें इसको, F इंटू, क्योंकि दो निकालने हैं इसलिए एक को टॉर्क 1 दे दें, एक को टाउ 2 दे दें, इसे हम टाउ बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, 10 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर आया हमारे पास। और ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो 20 मीटर न्यूटन मीटर इधर किधर की तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा क्लॉकवाइज। अब चलिए देखते हैं अगला, 20 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे टॉर्क 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10 और इंटू 2, 10 इंटू 2 अगेन, क्योंकि हमारे पास आर यहाँ पे 10 ही है और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसमें 2 है, क्योंकि 4 ये पूरा था तो हाफ हमने यहाँ पे 2 लिया। इस तरीके से इधर भी हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 कितना आया, 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। अब रिजल्टेंट हमें टोटल निकालना है, टोटल क्या हुआ, टोटल है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ये क्या आ गया, 20 प्लस 20 आ गया हमारे पास 40 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर। और ये मूव कैसे करेगा, 40 न्यूटन मीटर 40 न्यूटन मीटर, और ये जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम इसको ना डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये मैंने इतनी लॉन्ग प्रोसेस बताई। अगर हम यहाँ पे क्या निकालना है, ये हमें टॉर्क दोनों टोटल निकालना है, मीन्स यहाँ पे क्या निकालना है, हमें कपल निकालना है। तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो F हमारे पास 10 है और D कितना दिया है, 4,
तो डायरेक्ट हमारे पास 40 न्यूटन मीटर आ गया। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड बी at a separate of 50 centimeter in opposite direction. Calculate the resultant movement of two forces about the point A. Point A पे निकालना है हमको, point B and third O point पे भी निकालना है, situated exactly at the middle of the two forces. चलिए अब देखते हैं कि इसको निकालना कैसे है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट निकाल रहे हैं अपन, ए को कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे टाउ ए। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, इंटू हमारे पास क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे, 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर आ गया, हमको इसको मीटर में बदल लेना है। तो 0.5 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन मीटर। तो 5 न्यूटन मीटर मीन्स किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा इस तरह क्लॉकवाइज। ये हमारा मूव करेगा इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आगे देखते हैं इसमें, अगर हमने ये निकाल लिया, अब ये क्लॉकवाइज 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 आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है बी पॉइंट पे। तो सेकंड क्या है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट मतलब टॉक बी इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ कितना है, यहाँ पे भी 10 है और इंटू कितना लगाना है 0.5, क्योंकि उसके लिए भी 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, किस में आ जाएगा, चेंज करेंगे तो ये 0.5 मीटर हो गया। ये भी हमारा कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर, दोनों 5 न्यूटन मीटर। और ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये किधर, इस तरफ को मूव करेगा। दैट मीन्स ये भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसमें थर्ड हमको निकालना है अबाउट ओ मिड पॉइंट टॉक इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो f के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे ये हमको मिडिल पॉइंट पे निकालना है। तो इसका अलग निकालेंगे, इसका इधर, तो इधर 10 है लेकिन ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का हाफ 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे मीटर में तो ये क्या आ जाएगा, मीन्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.5। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर लिखती हूँ, इसे सॉल्व करेंगे तो आया 10 इंटू 0.5 आ गया, 10 इंटू 0.5 दैट मीन्स 5 न्यूटन मीटर, किस तरफ, क्लॉकवाइज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of force and calculate the moment of force applied. मीन्स क्या है, एक फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, एक तरफ हमारा लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये हमारा 5 न्यूटन है, ये हमारा 5 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारी कितनी है 0.5 मीटर। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, देखते हैं अपन, एफ है हमारे पास कितना 5 न्यूटन। तो अब इसमें आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारा कितना लग रहा है 5, दोनों तरफ से 5 इंटू कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हमको इसमें लेना है तो 0.5 है। तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे 0.5 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.5 न्यूटन मीटर। आंसर आया हमारा 2.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है,
A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. A weight of 50 GF is suspended at one end of it, whereas weight of 100 GF should be suspended to keep a rule horizontal. तो अब इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये मीटर रूल है. मीटर रूल मीन्स 100 ए से क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमको क्या मिला, ये मान लिया ये है 100, तो ये 100 का हो गया मीटर रूल. ये क्या है, सेंटर पॉइंट मींस 50 सेंटीमीटर पे पाइवोटेड है. 100 टोटल है, 50 पे पाइवोटेड है. अब यहाँ पे क्या है, एक एंड पे क्या बोल रहा है, ये W1 इज इक्वल टू 50 GF यहाँ पे सस्पेंडेड है. और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि नेक्स्ट 100 GF को, इस जो 100 GF को लगाना है हमको, 100 GF को हम किस तरीके से यहाँ पे लगाएं, किस डिस्टेंस पे लगाएं कि हमारी बॉडी यहाँ पे बैलेंस रहे. तो हमको क्या देखना है, अब यहाँ पे x कितना आना चाहिए. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे. ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम. मीन्स 50 है इसका मीटर रूल का हाफ, मीन्स ये हो गया हमारा L1 और ये है हमारी L2. तो L1 है हमारे पास 50 और L2 हमें कितनी देर डिस्टेंस पे हमको 100 GF को लगाएं कि हमारा मीटर रूल क्या हो गया, बैलेंस रहे. तो अब यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं. अब हम इसमें रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस मीन्स W1 इंटू L1 कर देंगे, इज इक्वल टू इधर क्या होगा W2 इंटू L2 कर देंगे. तो L2 हमें नहीं पता, हमें L2 फाइंड आउट करनी है. L1 W1 हमारे पास कितना है, वेट कितना सस्पेंडेड है, इस तरफ हमारा वेट सस्पेंडेड है, ये है हमारा वेट W1. तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहली चीज 50. देन हमारे पास L1 कितना है, L1 है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मीन्स 50. तो यहाँ पे हम रखते हैं 50 इज इक्वल टू, अब हमारे पास W2 कितना है, W2 सस्पेंडेड है कितना 100 GF. तो अब हम इसे रखते हैं 100 GF और हमें क्या निकालना है, L2 को हमको निकालना है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं L2 को मान लिया हमने क्या, x मान लिया. चलिए यहाँ पे रखते हैं हम x. L2 को हमने मान लिया x क्योंकि हमें ये पता नहीं है. तो अब हमने क्या किया, इसको 2500 इज इक्वल टू 100 इंटू x को बाहर किया 2500 अपॉन 100. ये कट गए, ये आया हमारे पास 25 ये आया हमारे पास 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. हमें कितनी दूर पे लगाना है इसको, हमें अदर पॉइंट से 25 सेंटीमीटर के इस पे अगर हम सस्पेंड करेंगे 100 GF को तो हमारा मीटर स्केल क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस होगा. तो ये हमने सॉल्व किए 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन. अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.